समलपुर के एक छोटे से घर में 3 बहनें एक ही छत के नीचे रहती थीं, लेकिन तीनों की दुनिया अलग थी। माँ, गौरी को तो हमेशा काम में लगाए रखो, वैसे भी और काली हो गई है वो। अगर मैं भी बर्तन धोने लगूं तो मेरा गोरा रंग चला जाएगा। गौरी काम करती है क्योंकि उसमें मन है। तुम लोग कब समझोगी कि रंग से नहीं, मन से इंसान बड़ा होता है। माँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप थकी होती हैं इसलिए मदद करना अच्छा लगता है। हाँ बेटा, तेरी माँ मुझसे मिलने आई थी कुछ दिन पहले। तेरी माँ मुझसे गोरा होने की क्रीम पूछ रही थी। बेचारी तेरी माँ कितना सोचती है तेरा। क्या मैं इतनी अलग हूं कि हर बात में मैं ही क्यों? लेकिन उस रात गौरी अकेले में सोचती रही। गौरी को पढ़ने का बहुत शौक था। वो घर के सारे काम निपटाकर स्कूल की पुरानी किताबें निकालती और छत पर बैठकर पढ़ती रहती। एक दिन गीता ने उसे पढ़ते हुए देख लिया और वाह, अब ये किताबें पढ़कर कौन सा अफसर बन जाएगी? वैसे भी किसी ने इसे ब्याना नहीं, तो अब ये क्या करेगी पढ़ लिख के? पंडिताइन बनेगी ये गौरी, पंडिताइन। सावली विदुषी देवी। बस करो तुम दोनों, पढ़ने दो उसे। माँ, मैं बस इसलिए पढ़ती हूँ ताकि सोच सकूं, अपना मन बचा सकूं। लेकिन उसी रात गौरी ने अपनी किताबें संभाल कर रख दी, शायद हमेशा के लिए। जब सपनों पर हंसी उड़ती है तो वो टूटते नहीं, छुपा लिए जाते हैं किसी चुप कोने में। जब शादी ब्याह के लिए कोई रिश्ता आता है, तब ये अपनी मनहूस शक्ल उनके सामने मत लाया कर। तेरे कारण हमारी भी शादी नहीं हो रही। पता नहीं किस मनहूस दिन में तू पैदा हुई। मुनिया दाई, शारदा बहन, शहर से रिश्ता आया है। लड़का इंजीनियर है। तुम्हारी रचना या गीता के लिए परफेक्ट रहेगा। गौरी ने घर सजा दिया, नाश्ता बनाया, सब इंतजाम संभाले। लड़के वालों ने सब देखा और जाते वक्त पूछा, वो जो सांवली लड़की थी वो किसकी है? मेरी सबसे छोटी बेटी है गौरी। लड़का तो कह रहा था काम में तेज लग रही थी, लेकिन शादी में तो चेहरा देखा जाता है ना। गौरी ने ये सब सुना। तू कितनी भी गुनी हो, रंग तेरे रास्ते का काटा ही रहेगा। रचना, गौरी तो सबका काम करती है, वैसे भी उसे कौन ब्याहेगा? गौरी की आंखें माँ को खोज रही थी। माँ कुछ कहे पर गौरी, तुम तो समझदार हो बेटा। कभी कभी चुप्पी भी थप्पड़ होती है, बिना आवाज के, मगर बहुत गूंजती है। एक दिन गांव में एक आयोजन था। सब बहनें नए कपड़े पहनकर जा रही थीं। गौरी ने भी एक पुरानी सलवार में माँ से कहा, माँ, क्या मैं ठीक लग रही हूँ? तू जैसी है वैसे ही ठीक है। रचना, तू सुंदर लगने के लिए बनी नहीं, तुझ में तो बस घर की 4 दीवारी अच्छी लगती है। गौरी मुस्कुरा दी, पर भीतर से वो टूट रही थी। रात को अकेले बैठकर गौरी ने अपने पैर देखे, हटे हुए, धूल में सने, मगर मजबूत। मेरे पांव चलते हैं, मेरी आत्मा जली है, मगर मैं रुक नहीं सकती। गांव की चौपाल में उस दिन छोटी सी पूजा का आयोजन था। हर घर की बेटियां सज धज के आई थीं। रचना और गीता भी आईं, नई साड़ियों में चमकती हुईं। गौरी माँ के साथ आई, एक पुरानी हल्दी लगी साड़ी में।
गौरी आई है, सांवली रानी। देखो तो कैसे चुपचाप खड़ी है। इससे अच्छा होता कि घर पे ही रहती। पूजा में इसका चेहरा देखकर तो प्रसाद भी फीका लग जाए। गांव की औरतें हंस पड़ी। पड़ोसन, शारदा बहन, ये तो वही छोटी बेटी है ना जिसकी शादी की बात कभी बनी ही नहीं। हाँ हाँ, वही है। एक युवक, अरे इसकी शादी करवाओ वरना काम की मशीन बन जाएगी बेचारी। गौरी, मैं पूजा में नहीं आई थी दिखने, माँ के साथ आई थी। पर क्या मेरी सांवली परछाई इतनी भारी है सबके लिए? चौपाल के पीछे खड़ा था बाबूलाल। सारे तानों, ठहाकों, फुसफुसाहटों को उसने सुना। उसकी बेटी की झुकी गर्दन, कांपती पलकों को उसने देखा। बस, अब एक भी शब्द मेरी बेटी के खिलाफ नहीं सुनूंगा। तुम लोगों ने मेरी बेटी को 4 ताने दिए, अब मैं उसे शेरनी बनाकर 5वां तोहफा देने जा रहा हूँ, एक नई गौरी दुनिया। की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो आंसू अब दर्द के नहीं, सम्मान के थे। बाबूजी, आप मेरा मान बचा ले गए। नहीं गौरी, मैंने नहीं बचाया। तू खुद अब किसी की दया नहीं, अपनी पहचान बनकर जिएगी। गौरी और बाबूलाल गांव से बाहर निकलते हैं। भीड़ उन्हें जाते हुए देखती है, लेकिन अब किसी की हिम्मत नहीं कि कुछ बोले। गौरी का सिर ऊंचा है और बाबूलाल का हाथ उसके कंधे पर गर्व से रखा है। जब ताने तुम्हारी आत्मा को छीनने लगे, तब एक हाथ जो तुम्हें थामे, वही तुम्हारा संसार है। और जब वो हाथ पिता का हो, तो तुम डरपोक नहीं, शेरनी बन जाती हो।